ब्रेड, अंडे और सॉसेज। चलिए अब एक बढ़िया नाश्ता बनाते हैं। एक बड़े कंटेनर में 2 अंडे तोड़ें। 40 मिलीलीटर किसी भी फैट कंटेंट के दूध को डालें। स्वाद के लिए नमक और काली मिर्च। अच्छा रहेगा अगर आप काली मिर्च को खुद से पीसें, एक हैंड ग्राइंडर के साथ। एक विस्क का उपयोग करके हमारे ऑमलेट की सभी सामग्री को मिलाएं। ध्यान रखें कि आप इसे सही मिलाएं ताकि इसका स्वाद समान रहे। 2 स्लाइस होल ग्रेन ब्रेड को मक्खन से ग्रीस कर लें। इसे पूरी तरह से एक पतली परत में समान रूप से फैलाएं। इस ट्रिक से ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी। आग पर एक फ्राइंग पैन रखें और उस पर टोस्ट रखें। ध्यान रखें कि ब्रेड के उस तरफ को नीचे रखें जिस पर आप मक्खन लगाए हैं। बहुत जल्द यह पिघलना शुरू हो जाएगा और क्रिस्पी बन जाएगा। आइए 4 सॉसेस तैयार करें। हम पहले उनमें से खोल हटा देंगे, सीरों को काटेंगे और सॉसेस को 2 भागों में काट लेंगे। अब हम 2 टमाटर लेते हैं और इनके डंडी को हटा लेंगे। प्रत्येक टमाटर को सावधानी से स्लाइस में काट लेंगे। रस को बाहर निकालने से रोकने के लिए आपको एक तेज चाकू के उपयोग करने की जरूरत है। अब समय है हरे का। इस डिश के लिए चाइव्स एकदम सही है। यह आवश्यक तीखापन जोड़ देगा। आपको इसे काफी बारीक काटने की जरूरत है। ब्रेड को पलटने का समय आ गया है। यह पूरी तरह से फ्राई हो गया है। एक क्रस्ट बन गई है। अब आपको इसे दूसरी तरफ से भी तलना है। सॉसेस को पैन में डालें और हल्का सा दबाएं ताकि वे थोड़ी तेजी से पक जाएं। कोई गैप न छोड़ें। सभी इंग्रेडिएंट्स पास में होने चाहिए। हम बचे हुए जगह में भी सॉसेस डालेंगे। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, अंडे के मिश्रण को पैन में डालना है। अब जल्दी ये एक ऑमलेट में बदल जाएगा। सॉसेस के ऊपर टमाटर के स्लाइस रखें। हम दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे। चीज के बिना कोई भी स्वादिष्ट ऑमलेट पूरा नहीं होता है। हमें कुछ स्लाइस की आवश्यकता होगी। इन्हें टमाटर के ऊपर डालेंगे और पैन को फिर से ढक देंगे। हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। और अब कुछ रंग जोड़ें। पीला, लाल और हरा एक बहुत ही अद्भुत रंग संयोजन है। एक स्पैचुला का उपयोग करके डिश को ध्यान से 2 भागों में विभाजित करें। स्पैचुला से ब्रेड उठाएं और सॉसेस को इससे ढक दें। हम दूसरे भाग के साथ भी यही बात दोहराएंगे। आइए एक नजर डालते हैं इस ठाक कट पर। इतना रसीला फीलिंग और ऊपर से क्रिस्पी क्रस्ट। इसे ठंडे होने से पहले खा लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाना बहुत आसान है।